morning children, welcome back our next TV's class. So students, in last class we will started our chapter number 16, our rights and duties, means adhikar or kartavya, and we already discussed about the when complete the constitution and who was the first president of India. Okay, so to be continued in this chapter, the Indian Constitution defines certain rights of the people of India. देखिए, जो हमारे भारतीय का संविधान है वो हर लोगों के लिए, हर इंडिया के हर एक लोगों के लिए संविधान का अधिकार है. दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट, जिसे बोलते हैं संविधान अधिकार, जिसे बोलते हैं हम आधारभूत अधिकार. दे आर द बेसिक राइट्स दैट आर वन शुड हैव टू डेवलप फुली. और ये एक आधारभूत, जो एक आधारिक अधिकार है जो हर एक के लिए बनाए गए हैं, बहुत डेवलप किए जाने चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड 6 सच राइट्स, और भारतीय संविधान में 6 अधिकार ग्रांटेड किए गए हैं. ओके, फर्स्ट नंबर इज राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. इक्वलिटी मीन्स होता है समानता का अधिकार. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इस अधिकार के अनुसार ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सभी नागरिक एक समान है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कलर, कास्ट, वेल्थ, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. और उनके लिए कोई इसमें से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी के लिए भेदभाव नहीं है, सबके लिए उनके लिए बराबर है. उनके धर्म के अनुसार, उनके कलर के आधार पर, कास्ट, वेल्थ, उनके लिंग के आधार पर, और जहां उनका जन्म हुआ है उसके आधार पर सभी के लिए समानता का अधिकार है. नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू फ्रीडम इक्वलिटी. देखिए, जो भारतीय संविधान के अनुसार सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है समानता के रूप से. इट गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी को अपनी स्पीच, अपनी बात बोलने का, अपने एक्सप्रेशन करने का, अपनी कुछ बातें बताने का अधिकार है. वन इज फ्री टू एक्सप्रेस इट्स आइडियाज एंड थॉट्स, और सबसे पहले उन्हें ये आइडिया, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है. इट कैन बी थॉट्स, स्पीच, न्यूज़पेपर और राइटिंग एक्सेट्रा, जिसके द्वारा वो अपनी स्पीच के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, अपनी राइटिंग के द्वारा अपने अनुभव बता सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं. विदाउट हंटिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर, एक दूसरे को ठेस पहुंचाए बिना. थर्ड राइट इज राइट ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार. एवरी सिटीजन इज फ्री टू चूज एनी रिलीजन, हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपना धर्म चुन सकते हैं. वन कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म पे कोई आपत्ति नहीं है. नो वन कैन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, और कोई भी उसे ज्यादा प्रोपोगेट नहीं कर सकता है. हिज रिलीजन, उसके धर्म के अनुसार ना ही एक दूसरे को फोर्स कर सकता है. देयर इज अ स्टेट रिलीजन, जो उसके राज्य के धर्म के अनुसार है. Right against exploitation. Now our next right is right against exploitation. No one can be forced to work or be paid less wage. किसी को भी किसी के कार्य करने के लिए कोई दबाव नहीं रहेगा, चाहे वो मजदूरी करे. Making children below 14 years work in factories is against law. और इसके लिए अधिकार बनाया गया है कि कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी फैक्ट्री में वर्क नहीं करेंगे. ओके, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, शिक्षा और समानता का अधिकार. सिटीजन्स हैव द राइट ऑफ प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. सिटीजन्स, नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा और अपने कल्चर के हिसाब से रह सकते हैं. राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अधिकार है. नो वन कैन टेक अवे टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. इफ एनी वन फेसेस प्रॉब्लम इन द रिगार्ड, ही इज फ्री टू गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर जस्टिस. और किसी को भी यदि इसके लिए दबाव दिया जाता है इस फंडामेंटल, इस संवैधानिक अधिकार के लिए, तो नागरिकों को यदि उस प्रॉब्लम से, उस अधिकार से कुछ प्रॉब्लम होती है उस रिगार्डिंग, तो वो कोर्ट जा सकते हैं अपने न्याय के लिए. उन्हें कोई दबाव नहीं रहेगा कि कोर्ट ना जाए या अपनी बातें ना कहें.
सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? दैट्स ऑल फॉर नाउ. इन नेक्स्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.